अरे तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? और सालू कहाँ है? अरे साहब, आपको मेम साहब से क्या काम है? मेम साहब तो मार्केट गई हैं। अब इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। अरे अगर वो मार्केट के लिए गई भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बेड पर आकर लेट जाओगी। तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तुम इस घर में काम करने के लिए आई हो, ना कि लेटने के लिए। चलो तुम अभी कभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। अरे साहब, इतना अच्छा मौका है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। और मैडम तो फौज में है, वो कहाँ आपका ध्यान रख पाती हैं? ध्यान तो मैं रखूंगी आपका। देखो तुम हमारे घर में काम करने के लिए आई हो, इसलिए इस तरह की बकवास मत करो मुझसे। अगर तुम्हारी मैडम को इसके बारे में पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करने वाली हो, तो पता नहीं है तुम्हें, वो तुम्हें अभी काम से निकाल देगी। अरे साहब, मेम साहब को बताया कौन? मैं तो बताने वाली हूँ नहीं, और मुझे लगता है आप भी नहीं बताओगे। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अपनी वाइफ को धोखा दे करके तुमसे प्यार करने लगूं? हाँ तो साहब, मैं कौन सा आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी बाइक को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। मैं तो बस आपसे कुछ ही टाइम मांग रही हूँ। रुक जा बेटे, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। देखो तुम अभी मेरे बारे में जानती नहीं हो, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। अरे साहब, मैडम आपको कहाँ टाइम दे पाती है? हर समय तो वो बॉर्डर पर रहती है। और देखना, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तो अपने पति को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कैसे पता है कि मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं दे पाती है? देखो मेरे सामने ना ये बेहुदा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने पति से जो भी करना हो करना, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अभी कभी मेरे कमरे से निकलो। देख लो साहब, आपके पास मौका है, और अगर आपने मेम साहब को ये सारी बातों के बारे में बता दिया तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। कोई बात नहीं, मैं तो कहीं और जाकर काम कर लूंगी, लेकिन आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे वो तो तुम्हें काम से बाद में निकालेगी, मैं ही तुम्हें काम से निकालता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना तुम्हारी ऐसी नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया तुम्हें? चलो मेरे घर से निकलो यहाँ से। अरे अरे, रुक जाओ रोहित, इसे काम से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम ये तो बोल रही थी कि तुम मार्केट के लिए गई हो, और तुम अभी कहाँ से आ गई? नहीं, मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं तो यहीं पे दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। और इसने जो कुछ भी बोला है ना, सब मेरे कहने से बोला है। क्या तुमने कहा था इसे ये सब बोलने के लिए? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? रोहित, तुम्हें तो पता ही है मैं ज्यादातर बॉर्डर पे ही रहती हूँ और तुम्हें भी टाइम नहीं दे पाती। और मुझे ये लगा मैं इस काम वाली को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ के जाऊंगी, इसे देखकर तुम्हारी नीयत खराब न हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्या क्या कर रही थी तुम ये सब? इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, बस थोड़ा सा डाउट था, वो सब क्लियर करने के लिए मैंने ये सब किया। यार तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए घर में काम वाली लेकर के आओ, ये फैसला तुम्हारा ही था। और सालू, अगर मुझे तुमसे ज्यादा ही टाइम चाहिए होता ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। मुझे पता था कि तुम फौज में हो और तुम मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दूं। रोहित, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ साहब, आप मुझे भी माफ कर देना। मैं तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मेम साहब ने मुझे ये सब करने के लिए बोला, इसलिए मैंने किया। ठीक है कमला, अब मैं निकलती हूँ, तुम अपने साहब का ना अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेम साहब। अच्छा सुनो, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। ठीक है कमला, तुम घर की साफ सफाई कर देना जो भी है। ठीक है साहब।